मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो सिर्फ एक सीजन शुरू करते समय नहीं, हर सीन करते समय होता है। हर सीन में आपको लगता है कि पिछले से बेहतर होना चाहिए। In every episode, I have had at least one थप्पड़. We had to talk to the director. यार बेचारे को इतना थप्पड़ क्यों पड़ रहा है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट सीजन नहीं हुई। बॉन्ड और ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया है। कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ फन एस्पेक्ट्स भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। और दूसरा ये भी है कि बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, बच्चे आपसे कुछ सीखते नहीं हैं। ये इस मुगालते में तो हम रहे ही ना कि बच्चे आपसे कुछ सीख रहे हैं, बच्चे आपको कॉपी कर रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं जब बच्चे आपके बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपका अपना बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए कि वॉट एवर दे आर कॉपिंग समथिंग विच इज मोर मीनिंगफुल। With my daughter, she's not an actor, she's not working. That social media पे when we make reels, we are just having fun, जो कि आपको दिखता भी है। Hi everyone, मेरा नाम है अंगद राज. Hi everyone, मैं हूँ जूही परमार। हाय, मैं हूँ हेतल गडा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश कुमार और आप देख रहे हैं IWM बज़। Hi guys, welcome to IWM Buzz and today we have Avasti family with us. So firstly big congratulations for new season. Thank you. Same to you. काफ़ी नज़रें हैं सभी ऑडियंस पे अवस्थी फैमिली पे, तो क्या कहना चाहेंगे? जो ही स्टार्टिंग विथ यू। यही कि हमारी फैमिली तो बहुत एक्साइटेड है वापस आने के लिए और लोगों का प्यार पाने के लिए। एंड जितना मज़ा पिछले सीज़न में आया था उससे ज़्यादा मज़ा आएगा इस सीज़न में, क्योंकि शूट करते हुए हम खुद ही लोटपोट हो रहे थे। जब हमने पहली बार सीन सुने थे तो सुन के कुछ सीन्स तो ऐसे थे जिसमें हम खुद ही इतना हंसे थे। तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फीडबैक। यस राजेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये फैमिली को काफ़ी ही प्यार मिला है फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सीजन। पीपल एडमायर दिस फैमिली। तो जब आप ये सीजन स्टार्ट करते हो एक नई कहानी से, एक नई शुरुआत से फिर से, तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू ऑलवेज कीप इन माइंड विद द क्रिएटिंग टीम? It should be relatable. It should be as real as possible. मतलब ये खास करके ये मेरी फैमिली में जो एक्टिंग करने का तरीका भी है ना, वो ये है कि ज़्यादा एक्टिंग मत करो। बी नेचुरल। सो आई थिंक इट्स मोर अबाउट मेकिंग इट कि आपको ऐसा लगे कि आपके घर परिवार के ही लोग बैठे हुए हैं। और इसमें तो कहानियाँ ख़त्म ही नहीं होती ना। 144 करोड़ आबादी है, हर किसी की एक कहानी भी पकड़ी तो हम लोग कितने सीजन कर सकते हैं। मतलब जब ऋषि संजय की उम्र में पहुंच जाए तब तक कर सकते हैं। चलता रहेगा ये दादी की उम्र में। अरे हम बचेंगे ना यार, हम दादी की उम्र में पहुंचेंगे। दादी सोचना पड़ेगा सबके बारे में। जूही, आप जब ये नया सीजन करते हैं तो व्हाट इज दैट वन थिंग यू ऑलवेज इम्प्रूव योरसेल्फ? मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप तो सिर्फ एक सीजन शुरू करते समय नहीं, हर सीन करते समय होता है। हर सीन में आपको लगता है कि पिछले से बेहतर होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम, जैसा राजेश ने कहा कि सबसे बड़ा प्रेशर एक ही प्रेशर था कि उस चीज़ को जितना नेचुरल रख सकते हैं वैसे रखो। ये लगे ही ना कि आप स्क्रीन्स पे किसी को देख रहे हो, ऐसा लगे देखकर कि ये हमारे घर में हमारे आसपास ही हो रहा है या शायद हमारी अपनी ही कहानी है। उतना नेचुरल, रियल और रिलेटेबल लगे। तो अपने आप को एज अ परफॉर्मर उतना रियल रखने की कोशिश की। ऑल्सो हमारे गेटअप्स पे भी यही काम किया गया है कि when you come to shoot you tend to do, especially actresses tend to do a lot of makeup and no hair and get all dressed up, whereas यहाँ ऐसा बिल्कुल ही नहीं था। मतलब घर से आते समय और शूट करके जाते समय में कुछ खास फर्क होता नहीं था। एक्सेप्ट हेतल, हम लोग मेकअप पे टाइम नहीं देते। हाँ बस हाँ, हेतल सबके हिस्से का टाइम ले लेती है। लिप बाम लगाने में बहुत टाइम होता है। ऋषि ने बहुत टाइम लिया मेकअप में। अभी 90s है ना, वो टाइम पे ज्यादा बाल का कुछ तमाशा नहीं था। जैसे ही उठे वैसे ही पूरा दिन रहो। पर अभी भी करना पड़ता आपको हेयर वेयर? नहीं, मैं तो नहीं करता हूँ। नहीं, ये देखो, ये फोटो में देख के पता ही चल जाएगा। ये सिर्फ ये हर शॉट के बाद जाके सो जाता था ताकि बाल मेंटेन रहे, कंटिन्यूटी। इस सीजन में हमने जो ट्रेलर में देखा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखने को मिल रहा है सिस्टर एंड ब्रदर। क्या कहना चाहेंगी अपने इस बॉन्ड के बारे में और कनेक्शन जो बना है ये सीजन में? आई थिंक वो कनेक्शन बन ही गया था इन द फर्स्ट सीजन। मेरा कोई भाई नहीं है इन रियल लाइफ, सो मैं सोच रही थी कि केमिस्ट्री कैसे बैठेगी और कैसे हम लोग हाउ डू यू वर्क ऑन इट। बट आई थिंक अंगद इज ऑल्सो वेरी मच्योर इन दैट सेंस एंड वो एक गिव एंड टेक हैज ऑलवेज बिन देयर बिटवीन अस।
और जितनी भी मस्ती आप ऑन स्क्रीन देखते हैं इट इज समहाउ वो ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री ही है जो रिफ्लेक्ट होती है ऑन स्क्रीन। सो इस सीज़न तो जैसे आपने कहा ट्रेलर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लास्ट सीज़न नहीं हुई, बॉन्ड और ज़्यादा एक्सप्लोर हो गया है, कुछ इमोशनल एस्पेक्ट्स भी हैं, कुछ फन एस्पेक्ट्स भी हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग है इस बार। एंड यू नो लाइक वी लिटरली could look up to all of the scenes that we did. Yeah, so it was really, the bond has been grown definitely. अंगद इस सीजन में भी आपको एक थप्पड़ मिल गई, एक नहीं, काफी हर एक word. I'll say one thing. In every episode, I have had at least one थप्पड़. We had to talk to the director. यार बेचारे को इतना थप्पड़ क्यों पड़ रहा है? थोड़ा रुक जाओ यार, slow और down. शॉर्ट मुझे पूछना था लगी तो नहीं ना, लगी तो नहीं ना, मुझे इतना प्रेशर हो जाता मुझे कि लग ना जाए इसको। There is टाइमिंग not one episode without a twist. Not one. माय गॉड। पर अंगद आपने पूरा ट्रेलर का अट्रैक्शन आपने ही लिया है। शायद. Yes, yes. Angad, when you perform with the such great artists, so Thank what you. is what's go behind your mind? कितना nervousness होता है या excitement होता है, or you take a tips from them? नहीं नहीं वो टिप्स देता वो है। हमें देता है। मैं देता हूँ. His tip on the iceberg. I stay very normal. Yeah. Treat them equally, same. Yeah. या pretty much. मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी, आजकल हर फैमिली कूल बनने की कोशिश कर रही है, नो अकॉर्डिंग टू द जनरेशन दे वांट टू बी लाइक देयर किड्स की तरह ही सोचना चाहती है, पर वो कूल बनने के चक्कर में पेरेंट्स काफ़ी पीछे हो जाता है बिकॉज एक जनरेशन गैप आ जाता है, एक सोच में थॉट्स में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या कहना चाहेंगे नो, कूल बनने के चक्कर में परंपरा भी काफ़ी पीछे होती जा रही है। नहीं, आई थिंक इट विल बी अनफेयर अगर हम ऐसे जनरलाइज कर दें, क्योंकि ऐसे आज भी बहुत पेरेंट्स हैं जो बहुत ही ब्रिलियंटली बैलेंस स्ट्राइक Yeah. कर रहे हैं। आई थिंक पेरेंटिंग बहुत ही इंडिविजुअली देखने वाली चीज़ है, हर पेरेंट अलग होता है, उनका सोचने का और अपने बच्चे को बड़ा करने का तरीका अलग होता है। बट अपनी परंपराएं, अपना कल्चर अपने बच्चे को बताना और उसे रूटेड रखना, ये एक पर्सनल चॉइस है जो बहुत से पेरेंट्स आज भी प्रेफर करते हैं। मतलब मुझे नहीं लगता जिस तरह से राजेश इज सो रूटेड एंड आई एम सो श्योर, आई मेट हिज चिल्ड्रन, हिज बोथ द सन्स, एंड दे आर वेरी वेरी सिंपल रूटेड किड्स। सो it's a personal choice. Like my daughter, however high she will fly, but she knows that her roots come from where and how we have to be. So वो चीज़ें नहीं मिस करती है जनरेशन। मैं उसे जितना हैरी पॉटर जानती है उतना ही वो रामायण के बारे में भी जानती है। So that's a balance that you have to strike. Yes. And ऐसा कोई जनरेशनल इशू नहीं है इसमें, मुझे नहीं लगता। और दूसरा ये भी है कि बच्चे इंक्विजिटिव होते हैं, बच्चे आपसे कुछ सीखते नहीं हैं। ये इस मुगालते में तो हम रहे ही ना कि बच्चे आपसे कुछ सीख रहे हैं, बच्चे आपको कॉपी कर रहे होते हैं। सो कहीं ना कहीं जब बच्चे आपके बड़े हो रहे होते हैं ना, तो आपका अपना बिहेवियर इस तरह से होना चाहिए कि वॉट एवर दे आर कॉपिंग समथिंग विच इज़ मोर मीनिंगफुल। यू नो, एज अ पेरेंट आई थिंक कि इट इज़ दे आर इंक्विजिटिव एंड यू आर एक्सपीरियंस, सो यू कैन प्ले योर विजडम। मतलब बच्चों के लिए सब कुछ नया है। वो अगर आप एक नवजात शिशु जब वो देखना शुरू करता है जिस भी उम्र में, 3 महीने 4 महीने में, अगर आप उसकी आंखें देखिए, अगर वो किसी को देख रहा होता है तो सिर्फ देख रहा होता है। यू नो, दे आर नॉट फॉर्मिंग एनी ओपिनियंस। यू नो, सो एज यू ग्रो यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग, आप ओपिनियन फॉर्म करने लगते हो। तो एज अ पेरेंट आपके अंदर वो ओपिनियन पहले से तैयार रहना चाहिए कि भाई मुझे अगर कोई कॉपी कर रहा है तो वो सही तरीके से कॉपी करे। The way I speak with my wife, you know, this is how they will be treating their wives, you know. Or So- the way I am with my Correct. parents, they are going to be, she's going to treat me that way when that grows up. Absolutely. So जो वो सारा रिफ्लेक्शन आप ही का है, क्योंकि आपसे वो मतलब आपको कॉपी कर चुके हैं, वो जेरोक्स निकल चुका है आपसे। बट कभी कभी बच्चे मानने को रेडी नहीं होते नो, आपके ओपिनियन और उनके ओपिनियन में क्लैशेस आएंगे, हाउ यू डील विद मैं दैट अगेन पर्सनली? द आंसर इज सेम, आपका अपना विजडम या कि वो आपको मान रहे हैं नहीं मान रहे हैं से मुद्दा नहीं है। Yes. आप अगर वाइज हैं तो आपको नहीं मानने के पीछे तो कोई सवाल ही नहीं है। Right. इट इज़ नॉट, तर्क वितर्क कब होता है कि आप अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं। आप पॉइंट नहीं प्रूव कीजिए, आप अपनी मैच्योरिटी दिखाइए, आप अपने अनुभव को शेयर कीजिए और उसके बाद मानना नहीं मानना आप छोड़ दीजिए। सो आई थिंक दिस इज द यू नो, मतलब तर्क वितर्क में क्यों पड़ना है। Simply be reasonable, tell your children the consequences of their choices and leave it to them.
जो भी वो चूज करेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू हैव देयर ओन जर्नी Yes. एंड दे नीड टू लर्न टू मेक द राइट ट्रू चॉइसेस. ट्रू देयर इज आल्सो वन थिंग आई सॉ इन द ट्रेलर कि जब आप थप्पड़ मारते हो तो एक इमोशनल मोमेंट भी होता है. हाईलाइट हो गए तुम यार. क्रूएल मदर. क्रूअल मदर, वायलेंट मदर. इफ वी टॉक अबाउट दिस जनरेशन, अगर आप बच्चे को डांट भी दो जोर से आवाज में, दे गेट सो इमोशनल, लाइक दे फील कि क्या ही हो गया. बट 90s में तो बच्चे तो बहुत पिटते थे, मतलब हाथ में मम्मा के पास कुछ भी हो, बेलन हो, चिमटा हो, कुछ भी हो, पर वो बेचारा फिर से अपने मम्मा के पास. 90s ये यार, थैंक यू मम्मा, आप ऐसे नहीं थे तब 90s में. मैं तो कोई बेलन से मार नहीं खाई, बस एक ही बार खाई थी, वो भी रजाई के अंदर लिपट के, वो भी खुद ही गिर के आ गई थी चोट लगा के, इसलिए. नो बट एक साइड पेरेंटिंग का ये समझ में आया, क्योंकि जब मैं 90s का बच्चा Yes. थी, और अगर हम बात करें उस टाइम पे एक ऐसे पेरेंट्स हाथ उठा लिया करते थे आसानी से, बट हाँ उसके बाद पेरेंट के दिल पे क्या बीतती है वो भी दिखाया है. जी. तो अगर नीरजा ने थप्पड़ मारा है तो उसके बाद जाकर खाना रवेशी लेकर getting गई है ऋषि emotional, के पास, yeah. बोला है कि कान पकड़ के सॉरी बोलूं. जब वो मोमेंट निकल जाता है, वो स्टॉर्म पास हो जाता है, तो जी. उससे भी बुरा लगता है. Yes. एंड सेम गोज फॉर दिस सीजन कि जब वो हाथ उठाती है तो उसे उस लेवल तक पुश कर दिया जाता है बिहेवियर वाइज, क्योंकि ऋषि थोड़ा चंचल बच्चा Yes. दिखाया है. रितिका भी चंचल है, लेकिन फिर भी माँ के सामने थोड़ी सोबर है, बट ऋषि बोल देता है. तो कई बार ऋषि उस लेवल तक लेकर गया है नीरजा को जहां नीरजा ने उस पे हाथ उठाया है, बट दैट डजंट मीन कि उसको बुरा नहीं लगता अपने बच्चे पे हाथ उठाने का. उसके बाद नीरजा रोती भी है, खुद को कोसती भी है, बुरा लगाती भी है. तो वो जो आपने ट्रेलर में देखा भी होगा कि जब वो कहती है कि मुझे किरण बेदी बनने का कोई शौक नहीं है, मतलब शी इज नॉट डूइंग इट आउट ऑफ प्लेजर, बट जब पति ऐसा हो जो कुछ बोलता ही नहीं है, तुमने सब तो बोल दिया, अब मैं क्या बोलूं, तो बेचारी उसी के ऊपर दारोमदार है बच्चे को सुधारने का, इसलिए उसको किरण बेदी बनना पड़ता है, वरना बच्चे हाथ से न निकल जाए. Hetal, we have seen you doing so many beautiful stories about teenage stories. Yeah. What's next from your side? Are you planning to do something else apart from doing some teenage story? आई थिंक कुछ चीज़ें हैं. ये काली काली आंखें सीजन 2 हैज़ बीन अनाउंस्ड, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग अप. कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो वापस आ रही है, कुछ पुराना शो है जो नया वापस आ रहा है. बट या अ लॉट ऑफ स्टोरीज रिगार्डिंग what teenagers are going through these days, you know, things like digital media, social media. कैसी हम कुछ चीज़ें हैं जो हमें इनसिक्योर कर देती हैं, some things which really enlighten us. So कुछ चीज़ें हैं which are lined up and I'm really looking forward to that. Okay. Angat, how you manage your study and the shooting timing? ये एक अच्छा स्टोरी है. ये क्या, ये अच्छा क्या है? अच्छी cast, स्टोरी अच्छी है. स्टोरी है. अच्छा. तो मैं सूटकेस में सारे बैग्स पैक करता था, पेंसिल बॉक्स, पूरा सब कुछ. आई यूज्ड टू टेक इट ऑन सेट. मोस्ट ऑफ द टाइम आई यूज्ड टू बी शूटिंग, लेकिन जब मेरे को फ्री टाइम मिलता था और अगर पढ़ाई होती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हम संडेज पे शूट करते थे, अगर पढ़ाई होती तो मैं वैनिटी में जाता. आई वुड वॉच द रिकॉर्डिंग. आई हैव एन ऑनलाइन स्कूल रिकॉर्ड होता है, मैं देखता यहाँ कॉपी रखी है एंड आई यूज्ड टू राइट ऑल आंसर्स. मैं मैम के साथ ये हमारे स्कूल के वेबसाइट पे कनेक्टेड रहता था हमेशा. कोई डाउट हो तो मैं लखनऊ में हूँ, मेरी टीचर कश्मीर में है, हम एक दूसरे से बात करते थे, मैम ये क्वेश्चन मेरे को समझ में नहीं आया, व्हाट डज दिस मीन, व्हाट आर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ऐसा ही चलता था. Nice. Juhi, we have seen your very beautiful bond with your daughter. हमेशा एक छोटा सा रील जब भी आता है तो हम सबको पसंद आता है. How you manage your daughter to balance social media and the studies? So with my daughter, she's not an actor, she's not working. Yeah. That social media पे when we make reels, we are just having fun. जो कि आपको दिखता भी है. Yes. So that is like one of the way for us to spend some beautiful time together, which we like to watch. It is like those photographs, the photo albums that हम फोटो खिंचाते हैं और बाद में देखते हैं और खुश होते हैं. सेम वैसे ही मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए वो वीडियोस जो हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ creating memories because we really have a great time doing it together. So for her, it's hardly very little time that she shoots with me. और छोटे छोटे 5-10 सेकंड के रील होते हैं, अगर एक साथ भी 4 शूट कर लिए तो हो गया. Otherwise she is always she's going to school, she's into her studies, she's not at all into getting into all this professionally. This is just a little bit of side
good quality time that we Yeah. spend together, which we share with our Insta family. But we love her, thank like you, no, yeah. the way she acts, the way she always gives the expressions. She enjoys it, she Yeah. loves it, and that's why we enjoy doing it together. Yes, yes. So finally, one message for the audience. I think we have the crunches of timing. I think keep loving ये मेरी family the way you all have. और इस बार भी आप के उम्मीदों पे हम खरे उतरेंगे. जिस तरह की कहानियाँ हम लोग लेकर के आ रहे हैं वो आपके घर की ही कहानी है और इसको देखिए और वायरल कर दीजिए क्योंकि ये द वायरल फीवर की तरफ से आया है. बट चूंकि गर्मी आ रहा है तो अपने फीवर को बचा के रखिए और सिर्फ ये मेरी फैमिली देखिए. Yes, और ये बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि ये Amazon पे है. मिनी टीवी पर वो भी फ्री. So please देखिए और Yes. अपनी फैमिली के साथ हैप्पी होके अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए and then love your family all the more. थैंक यू. And I think there is a good connection गर्मी और ये मेरी फैमिली का. हाँ तो हम All तो summer season के हिसाब से आते हैं vacations. ना हम लोग. Yeah, Definitely. we 90s people knew it. Thank you so much, Thank you. guys, and Thank all you. the best. Thank you so Thank you.